ट्रंप पे कातलाना हमला हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है। आज पाकिस्तान ने ट्रंप की भी सुपारी लेने का प्रयास तो किया पर विफल रहे। तो ये तय कर लिया गया था इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, जो पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं, कि इस बंदे को मजीद ढील नहीं दी जा सकती। अगर इस बंदे को बिल्कुल खींचा ना गया, कुछ ऐसा ना किया गया कि रिवर्स ना हुआ ये सारा कुछ, तो 6 महीने से साल में हमारा बोरिया बिस्तरा ये गोल कर देगा। कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर गोरे एहतजाज कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं पाकिस्तानी तो नजर आते हैं, लेकिन ये गोरे, और वो क्या कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान को कह रहे थे बरतानिया से निकालें, इनकी एम्बेसी बंद करें, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इनकी कैंसिल करें। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह गेम खेल दिया है फिर अमेरिका ने। इसका ये हम मतलब समझें कि अब पाकिस्तान में मुज़ाकरात नहीं होने, दूसरा राउंड पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पर होगा। लिहाजा पाकिस्तान में अगर अंसार अब्बासी साहब रो पड़े या पाकिस्तान के बेशुमार टेलीविजन पर बैठने वाले इकबाल रो पड़े तो आपने परेशान नहीं होना या फिर उसे अपने हैरत से नहीं देखना। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस डेवलपमेंट और इसके जो असरात हैं वो आने वाले टाइम में आप देखेंगे। पाकिस्तान इज द हब एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल द इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका ताल्लुक जो है वो हमास से है, ISI से। कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन टेरर के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमें मीर जाफर कहता था, और शुक्र करो हम शाम और लिबिया नहीं बन गए। मैं आज बता रहा हूँ कि शाम और लिबिया के लोग कहते हैं शुक्र है हम पाकिस्तान नहीं बन गए। यहाँ अमेरिकन को एक चीज तो मुझे समझनी चाहिए ना, अगर आप आतंकवादियों को आतंकवादियों से डिस्कशन करने के लिए यूज। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहा है कि कैसे ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है उसके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ते हैं, और ये कैसे जुड़ते हैं इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना कर रहा है कि ये हमला उसी वक्त हुआ जब ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद में कोई टॉक नहीं होंगे और जो जर्नलिस्ट वहाँ पे थे वो वापस अमेरिका चले गए। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि इसके बाद ट्रंप ने ये भी सलाह दी है कि पाकिस्तान में अब कोई टॉक नहीं होंगे और अब सारे जो लोग हैं वो वापस चले गए और इस्लामाबाद जो बंद था वो भी पूरी तरह खुल गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया का डर है कि इसके बाद अमेरिका पाकिस्तान का क्या हाल करेगा, इसीलिए भी अब पाकिस्तान का डर है कि भारत हमला कर सके, क्योंकि अमेरिका अब पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसा आप से देखिएगा तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। वो है ट्रंप पे हुआ है आगा। जो सबसे वियर्ड चीज मुझे मिली है वो एक ऐसी वीडियो है जो मैं खुद भी अब तक यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये कैसे हो गया है। हर कोई कहता एस्टैब्लिशमेंट। व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट इज पाकिस्तान के फौजी जर्नैल और ISI उधर नहीं, उधर जान जाती है, पाक जलते हैं उधर जाते हुए। और उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जनाब इनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, दाइश वगैरह के साथ मिलके काम कर रहे हैं, इल्जाम लगाया गया। मैं आपको बताऊं मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। देखिए अगर आप पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करोगे, पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व करोगे, टेररिस्टों के माध्यम से टेररिस्टों से बातचीत करोगे तो ये सब होना ही है। उसके पास वो एविडेंस भी शेयर करते हैं, लेकिन क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर वो चीजें एविडेंस नहीं शेयर की जा सकती, जो कि काफी ज्यादा जो है वो डैमनिंग किस्म की हैं। दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एज अ प्रॉक्सी लड़ाई कर रहे हैं, आपके PK के अंदर नए मराकज बना रहे हैं, LAT के जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया जाता है, एविडेंस मौजूद है मेरे पास यहाँ पे। अगर आप मुझे चैलेंज करें तो मैं वीडियोस भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। कि ट्रंप के साथ हम जितना मर्जी शुगर लगा लें, थैला कह दें, उसे ड्रम कह दें, उसे ट्रम्प कह दें, उसे कुछ भी कह दें, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। लिहाजा इसके असरात मैं और आप अगले तमाम तर इवेंट्स में ईरान के हवाले से भी देखेंगे और पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। कि आपके जो ये LAT वो भी तो दहशतगर्द तंजीम है जी, वो भी तो प्रॉक्सी के तौर पे आज दिन तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके SSG के कमांडो एलीट फोर्स ने ट्रेन जो किए हुए हैं वो हाफिज सईद साहब को आज भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर को आज भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके भाइयों की मुलाकातें आजकल भी हो रही हैं। ये एक नहुसत का जो दौर है ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब ढेरी असनाबाद वाला हमारी जान जब तक नहीं छोड़ेगा, ये मेरी जाती राय है। उनकी जर्नलिस्ट नुमाइंदा पाकिस्तान में कैटलिन डॉनबास, उनको एक मैसेज किया जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने एज इट इज सोशल मीडिया पर कल शेयर कर दिया कि उन्होंने उन्हें लिखा है कम बैक, शी सेड नाउ आई हैव टू गो बैक। क्या मुज़ाकरात का मामला खत्म, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान से कह दिया बड़ी मेहरबानी आपकी, अब जरूरत नहीं। सदर ट्रंप ने उसी वक्त अनाउंस किया था अबॉर्टेड पाकिस्तान। तो ट्रंप ने बेसिकली कहा था कि मैं स्पेंड नहीं करूंगा, 15 घंटे अपने बंदों को नहीं भेजूंगा। और बरतानिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने गोरों का
बहुत बड़ा मुजाहरा कि इसे बंद करें, कॉमनवेल्थ से पाकिस्तान को निकालें। प्रेसिडेंट ट्रंप लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर एक चीज ने मुझे हैरान किया, जब ये अटैक हो चुका तो वहां पर साफी शराब की बोतलें छुपा कर लेकर जा रहे थे, तो मुझे कुछ अपने दोस्तों की याद आ गई। सबसे फनी चीज तो मुझे ये लगी, जेडी वैंस को पहले इवैक्यूएट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें अपनी इंटरनल प्रायोरिटी तो पता है कि हु इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बैठा था ट्रम्प टेबल पे, जेडी वैंस की सिक्योरिटी प्रोफाइल आई, उसे पहले खींच के ले गई। पाकिस्तान में मैं ये बिला विश्वास से कहता हूँ, पाकिस्तान अगर IRGC से मुल्ला मुनीर मिला था, अगर अराची आया था, there would be enough hints in the air, enough hints कि they are planning something like this, they want something like this, they are doing something like this। क्या पाकिस्तानियों ने ये बताया? यहाँ अमेरिकन को एक चीज तो मुझे समझनी चाहिए ना, अगर आप आतंकवादियों से डिस्कशन करने के लिए यूज करोगे तो क्या होगा, अगर आप आतंकवादियों के सामने बिठाओगे तो क्या होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा लेसन है अमेरिका के लिए, बहुत बड़ी चीज है कि पाकिस्तान कैन नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि आप देखिए अमेरिकन पे कितना बड़ा सुरक्षा का खतरा अमेरिका में है, और अगर आप अपने लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हो यार, वो तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। पहले भी जो 2 अटैकर थे आपके, दोनों ही अमेरिकन थे, करेक्ट? फर्स्ट 2 अटैकर्स बोथ आर अमेरिकन्स, both have been hired by IRGC, both were lured by IRGC or many whatever मजबूरी, entrapment जो भी था, तो दोनों ही क्रिश्चियन थे, तीनों ही अटैकर क्रिश्चियन है और तीनों ही अमेरिकन सिटीजन्स थे। बट पहले 2 अटैक्स के पीछे ईरान का हाथ था, संभव था, लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इसके पीछे भी ईरान का हाथ था। और मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान को कुछ नहीं पता। मुल्ला मुनीर न्यू समथिंग, पाकिस्तान न्यू समथिंग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो अगर ये हमला ईरान ने भी कराया हो तो इसके तार पाकिस्तान से ही जुड़ेंगे, कि वह पता है कि सारे जो आतंकवादी है वो अपने फाइनल ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आते हैं, इसलिए हमास के जो लीडर थे या हमास के जो फाइटर थे वही पाकिस्तान आते हैं। और पाकिस्तानी मिनिस्टर ने भी कहा है कि उनके जो आर्मी के कैंप है उसमें हमास के फाइटर आके ट्रेनिंग लेके गए हैं। इस वजह से भी इसराइल बहुत ही नाराज है पाकिस्तान से। तो ट्रम्प पे जो हमला हुआ उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ हो, इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि अगर ईरान ने भी कराया हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है, तो फ्रीलांस आतंकवादी या आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ही आते हैं। और आखिर में यही कहूँगा कि इस वजह से भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए वो अब रोना धोना करे कि भारत हमला कर सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आएगा, जो हरकत उन्होंने कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।